नमस्कार। आज के इस डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात होने वाली है। हवाई दावों और राय से अलग हटकर आज सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के दम पर यह तय किया जाएगा कि साल 2023 के लिए भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बनने का ताज आखिर किसे पहनाया जाना चाहिए। अक्सर एक सवाल जहन में आता है ना कि आखिर अपने देश का सबसे बेस्ट राज्य है कौन सा। कोई कहेगा वो राज्य जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो कोई कहेगा जहां की प्राकृतिक सुंदरता कमाल की है। लेकिन आज इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। बिना किसी अनुमान के एक सख्त और एनालिटिकल डेटा के जरिए आज ये देखा जाएगा कि असली चैंपियन कौन है। तो चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले सर्चिंग फॉर द बेस्ट स्टेट, फिर इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल पावर, उसके बाद सोसाइटी एंड एनवायरनमेंटल हेल्थ, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस सिस्टम्स, और आखिर में द अल्टीमेट विनर रिवील्ड। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सर्चिंग फॉर द बेस्ट स्टेट। आखिर इस अल्टीमेट चैंपियन की तलाश होगी कैसे? किसी भी राज्य को यूं ही सर्वश्रेष्ठ घोषित नहीं किया जा सकता। इसीलिए मूल्यांकन के लिए 7 बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर्स तय किए गए हैं। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, फिस्कल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस। इन अलग अलग पैमानों से एक बिल्कुल संतुलित और निष्पक्ष रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि असली सफलता सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि ओवरऑल विकास से तय होती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल पावर। यहां राज्यों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी की जांच होगी। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका बड़ा ही सिंपल सा मतलब है कि एक आम नागरिक के लिए बैंक ब्रांच, लोन, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जैसी बुनियादी सेवाएं कितनी आसानी से उपलब्ध हैं। जो राज्य ये सुविधाएं आम लोगों तक आसानी से पहुंचा पाते हैं, वो इस इंडिकेटर में बहुत मजबूत माने जाते हैं। अब जरा इस टेबल के नतीजों पर गौर करें। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में गुजरात 63.2 अंकों के साथ टॉप पर है। लेकिन अगर राज्य के कर्ज को मैनेज करने की बात हो तो फिस्कल परफॉर्मेंस में ओडिशा ने बाजी मारी है। और जहां तक फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है, जिसका जिक्र अभी हुआ था, उसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। मतलब हर राज्य की अपनी एक अलग आर्थिक ताकत है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सोसाइटी एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। यहां पूरा फोकस सीधे नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर है। सोशल परफॉर्मेंस में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के समानता को मापा जाता है। और यहां केरल का दबदबा बिल्कुल साफ है। 96.4 पॉइंट्स के एक विशाल स्कोर के साथ केरल ने गोवा और हिमाचल प्रदेश को काफी पीछे छोड़ दिया है। ये समाज के प्रति उनके मजबूत कमिटमेंट का एकदम सीधा सबूत है। और पर्यावरण की सेहत का क्या? इसका तो सीधा असर सांस लेने वाली हवा और पीने वाले पानी पर पड़ता है। एयर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट और फॉरेस्ट कवर जैसे क्रिटिकल इंडिकेटर्स में हिमाचल प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। उसके ठीक पीछे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक अपनी मजबूत जगह बनाए हुए हैं। चौथा हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस सिस्टम्स। वो फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा जो पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे पावर सप्लाई और अस्पताल, तो यहाँ गोवा ने पहली रैंक हासिल की है, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा का नाम है। वहीं दूसरी ओर एक बिजनेस के अनुकूल और सुरक्षित माहौल बनाने में यानी गवर्नेंस के मामले में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। उसने तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन प्रशासन का उदाहरण पेश किया है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, द अल्टीमेट विनर रिवील्ड। सभी कैटेगरीज की जांच हो चुकी है और अब सस्पेंस खत्म करने का वक्त आ गया है। लेकिन बड़े खुलासे से पहले रनर अप्स का काउंटडाउन देख लेते हैं। सभी 7 श्रेणियों को मिलाकर बने कंपोजिट स्कोर के अनुसार गुजरात 51.8 अंकों के साथ एक बेहद सम्मानजनक तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं 55.7 अंकों के साथ महाराष्ट्र ने काफी प्रभावशाली तरीके से दूसरा स्थान सुरक्षित किया है। इन दोनों ही राज्यों का प्रदर्शन वाकई काबिले तारीफ रहा। लेकिन जो राज्य पूरे 62.8 पॉइंट्स का एक शानदार कंपोजिट स्कोर बनाकर इस डेटा ड्रिवन शोडाउन का ग्रैंड विनर बना है, वो है खूबसूरत गोवा। जी हां, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गोवा सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि बेहतरीन अर्थव्यवस्था और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अब पूरे भारत का नंबर 1 राज्य बन चुका है, 2023 का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। ये पूरा एक्सप्लेनर एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विचार के साथ खत्म होता है। देश के बाकी हिस्से इन टॉप परफॉर्मिंग राज्यों से क्या सीख सकते हैं?
सोचिए अगर केरल का सोशल मॉडल, गुजरात की अर्थव्यवस्था और गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ अपना लिया जाए तो क्या पूरे देश के जीवन स्तर को एक नई ऊंचाई पर नहीं ले जाया जा सकता? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।